हम्म। इसके बाद सॉल्व कर लो, साइन अल्फा क्या होगा, -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac 4 into 5 4 to the 12 12 5 is 60 by 10। फिर आएगा साइन अल्फा -1 और साइन अल्फा इज इक्वल्स टू क्या बोलते हैं 6/10। बोल रहा है 5 पाई/4 से जा रहा है 7 पाई/4। ठीक है, 5 पाई/4 से लेके 7 पाई/4, पाई/4 इज 45 ना, 45 into 5, 25 + 2। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो 3/5 वैल्यू है, 3/5 के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं क्या है कॉट अल्फा/2। निकालना क्या है, देखो कॉस अल्फा निकाल लेते हैं। कॉस अल्फा होगा 4/5, वो 4/5 इक्वल्स 1 - 2 sin² अल्फा/2। ठीक है, फिर 2 sin² अल्फा/2 यहाँ पे आया 4/5 1/5 1/10। तो साइन अल्फा/2 आया अंडर रूट ओवर 1/10। कॉस अल्फा/2 निकाल लेते हैं। 9/10। तो cos अल्फा/2 आया 3/√10। तो cot अल्फा/2 हुआ 3/√10 अपॉन 1/√10। 3 हुआ। ठीक है, एक तो 3 आया। और ठीक है, और अगर मैं ये अल्फा-1 है ना, तो ये होगा 8/2 3 पाई/2 निकलेगा। ठीक है, तो cot ऑफ 3 पाई/4 कितना होगा, इसका आंसर आएगा 1 आएगा। ठीक है, साइन अल्फा इज 3/5। ठीक है, ये जो एंगल है 5 पाई/4 कौन से क्वाड्रेंट का है ये, 5 पाई/4 इज 40.5, 5/25 + 2 25, फोर्थ क्वाड्रेंट का है ये। नहीं नहीं नहीं, 0 90 80 थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, यहाँ पे आ रहा है
तो यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है, साइन नेगेटिव जाएगा यहाँ पे, तो ठीक है, हो गया। ठीक है, हो गया। हाँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या किया मैंने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। ठीक है, ये गिवन है कि अल्फा ये रेंज में लाई करता है। ठीक है, और कॉट अल्फा बाय 2 निकालना। ठीक है, तो क्वेश्चन देखोगे तो 5 cos² अल्फा -2 साइन अल्फा -2 इक्वल 0 है। ठीक है, तो पहली चीज मैं क्या करूंगा, मैं सबको साइन में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, सबको साइन में कन्वर्ट किया मैंने। एक cos² अल्फा है जिसको साइन में कर रहा है, इसको 1 - साइन स्क्वायर लिखा। ठीक है, फिर खोला इसको, फिर क्वाड्रेटिक आया, वो सॉल्व किया, तो मेरे दो रूट्स है। ठीक है, दो रूट्स है, एक आया साइन अल्फा इक्वल्स -1, और एक आया साइन अल्फा इक्वल्स 3/5। ठीक है, मैंने ये कंडीशन देखा नहीं था, मैंने बाद में देखा। ठीक है, तो मैंने 3/5 के लिए भी कॉट अल्फा बाय 2 कैलकुलेट कर लिया था, जो मुझे नहीं करना था, बट ठीक है। ठीक है, ये वाला काट दो पार्ट, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, तो यहाँ से दो रूट है, साइन अल्फा इक्वल्स -1 और साइन अल्फा इक्वल्स 3/5। ठीक है, बट साइन अल्फा इक्वल्स 3/5 रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों रिजेक्ट होगा, क्योंकि हमारा जो ये है डोमेन है, वो 225 डिग्री से लेके कुछ 315 पे जा रहा है। ठीक है, तो ये जो है, ये थर्ड क्वाड्रेंट से लेके फोर्थ क्वाड्रेंट के बीच में जा रहा है। ठीक है, ये एंगल। ठीक है, रेंज, इसका रेंज। ठीक है, जब ये थर्ड से फोर्थ क्वाड्रेंट के बीच में जा रहा है, मतलब एड शुगर टू कॉफी, मतलब यहाँ पे दोनों जगह पे साइन माइनस होगा, नेगेटिव में आएगा। ठीक है, और साइन नेगेटिव में हमको सिर्फ साइन अल्फा इक्वल्स -1 दे रहा है, तो हम ये ऑप्शन चूज करेंगे। ठीक है, और ये रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि साइन पॉजिटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो साइन अल्फा -1 सिर्फ 3π/2 पे होता है। ठीक है, -π/2 पे भी होता है, बट दैट इज अ डिफरेंट, तो 3π/2 पे होता है। ठीक है, तो 3π/2 अल्फा हो गया। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं करना, बस क्या बोलते हैं, ये निकालना है, कॉट अल्फा बाय 2 निकालना है। ठीक है, तो कॉट अल्फा बाय 2 क्या हुआ, कॉट ऑफ 3π/2 इंटू 2, कॉट ऑफ 3π/4 हुआ। ठीक है, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो आंसर 1 होगा। ठीक है, चेक करो एक बार आंसर क्या है। -1 है क्या आंसर, देखो एक बार, -1 हो। सागर, हाँ सर। हाँ वो देख रहा हूँ। इसका आंसर क्या है। सर इसमें कितने हैं बिगनर? बिगिनर बॉक्स 3 का 5th क्वेश्चन है। सब बी वाला है। -1 ना। हाँ। हाँ, -1। -1 क्यों आया, क्योंकि ये जो है 45 इंटू 3 15, ये 135 है, तो 0 90 180, मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में ऐड शुगर टू कॉफी, फिर साइन और कॉस पॉजिटिव हो सकते हैं, सब साइन और कोसेक पॉजिटिव हो सकते हैं, बाकी सब नेगेटिव होगा, तो कॉड नेगेटिव होगा, तो -1। ठीक है, सर समझा। लिख लो। लिख लो गाइस जल्दी से।
एक मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पे क्वेश्चन करता है। सर नेक्स्ट स्लाइड। हाँ सर हो गया। किसी और को बिगिनर बॉक्स 3 में कोई डाउट है तो जल्दी पूछ लो। नहीं है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन करता है, ठीक है। तो ये पी ऑफ एक्स है, वन माइनस कॉस 2x प्लस साइन 2x ऑन ये होल स्क्वायर। अच्छा, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ पी ऑफ एक्स। किसी को ट्राई करना ही है? जल्दी बताओ, किसी को ट्राई करना है कि मैं सॉल्व करूं? सर आप भी सॉल्व करो। ठीक है, तो पी ऑफ एक्स का मिनिमम वैल्यू ढूंढना है, ठीक है। पर पहले पी ऑफ एक्स थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ये अच्छा दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो थोड़ा अच्छा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, cos 2x का मैं साइन में डाल देता हूँ, फॉर्मूला लिख देता हूँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। और यहाँ पे मैं cos 2x का cos में लिख देता हूँ, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस। यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है, कोस एक्स स्क्वायर एक्स होगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स कोस एक्स स्क्वायर एक्स होगा, ठीक है। और 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होगा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। चलो इसको और वहाँ पे सिंप्लीफाई कॉट कर। स्क्वायर है ना? हाँ स्क्वायर है, नहीं सर, वो सेकंड टर्म में कोसेक कॉट है, स्क्वायर। ये सिर्फ कॉट है, ये कॉट स्क्वायर एक्स है। सर तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स को मैंने हाँ कोस हाँ एक्स सर, स्क्वायर एक्स लिखा, समझा। ठीक है। हाँ, तो अब इसको खोलते हैं, ठीक है। तो मैं माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये कट गया, तो बचा 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2, ये भी कट गया, ठीक है। वैसे तो
और इसको मैं साइन कॉस्ट में कर देता हूँ, ठीक है, पूरा सब कुछ। तो ये 1/sin² x हुआ, ये हुआ cos x/sin x, ये हुआ 1/cos²x sin x/cos x, ठीक है। अभी अ, इसको और sin 2x को खोल लेता हूँ मैं, 2 sin x cos x लिखता हूँ, वरना इसको बाद में करते हैं, पहले ये डील कर लेता हूँ मैं RHS को। ठीक है, और ये देखो, ठीक है, अब इसमें डिनोमिनेटर सेम करता हूँ, sin² x कर देता हूँ, तो ये cos x sin x हो गया 1 प्लस डिनोमिनेटर हो गया sin² x डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये हो गया यहाँ पे भी हो गया 1 + sin x cos x डिवाइडेड बाय cos²x, ठीक है। तो ये आएगा ठीक है, ये ऐड होगा 1 + cos x sin x अपॉन sin² x, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा, cos² x आएगा अपॉन 1 + sin x cos x, तो ये कटा, यहाँ पर sin 2 को 2 sin x cos x लिखते हैं, नीचे भी वही करता हूँ, ये आया cos² x + cos² x by sin² x which is cot² x, ये आया 2 sin x ऊपर से कॉमन ले रहा हूँ मैं, 2 cos x यहाँ से नीचे से कॉमन ले रहा हूँ, तो ऊपर आया मेरा, सर फिर कॉट स्क्वायर को हम लोग 1/tan² x भी लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, तो ऊपर ये आएगा sin x + cos x, नीचे भी आएगा sin cos x + sin x, ठीक है। इसका होल स्क्वायर है, मैंने होल स्क्वायर दिया नहीं, ठीक है, ये होल स्क्वायर है यहाँ पे, देखो यहाँ पे था मैंने लिया नहीं है, तो ये होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर है, और ये भी होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कट गया, ठीक है, बचा क्या, ये भी कटा, बचा tan² x + cot² x, ठीक है, tan² x + 1/tan² x बचा, तो मेरा फाइनल जो p of x आया वो ये आया है, ठीक है। अब मुझे इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है इस फंक्शन का, तो मैं क्या करता हूँ, मैं am > gm कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ये एक फंक्शन हुआ, ये एक फंक्शन हुआ, ठीक है। देखो अभी देखो ऐसे सवाल जेई में आते हैं, ठीक है, ये एक जेई लेवल सवाल है, ठीक है। यहाँ पे वो लोग ने किया क्या है, वो लोग ने अरे AMGM प्रॉपर्टी को, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के साथ क्लब कर दिया, मल्टीपल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन रहा है ये, ठीक है। तो ये थोड़ा, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ वाले में आता है, ठीक है, क्योंकि इसमें
दो कॉन्सेप्ट लगे, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का सारा लगा, उसके बाद एएमजी में इनइक्वालिटी भी लगा, ठीक है। तो tan स्क्वायर एक्स और दूसरा ये है बाई 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स इंटू 1 बाय tan स्क्वायर एक्स की पावर हाफ। ये कटा, ये 1 आया, ठीक है। देखो tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 बाय tan स्क्वायर एक्स और 2 उधर लेके चला गया मैं, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, इस ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आ गया, मतलब tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 बाय tan स्क्वायर एक्स का कम से कम ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब कम से कम 2 वैल्यू होगा ही होगा, मिनिमम वैल्यू 2 होगा। तो आंसर 2 है, मिनिमम वैल्यू ऑफ p ऑफ x 2। ठीक है, समझा सबको? किसी को डाउट है कोई तो पूछो। सागर समझा? हाँ सर समझा। ओमकार सर एक बार समझा दो फिर। फिर से, ठीक है। अर्चिता समझा तुम्हें? हाँ सर। अनवी, यस सर। सुमित, वेदांत, हाँ सर। मयंक, स्निग्धा, अमय, ठीक है, चलो समझा देता हूँ और एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ने cos 2x को क्या बोलते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिखा, ठीक है, क्योंकि 1 माइनस cos 2x है तो 1 कटेगा इसलिए, और 1 प्लस cos 2x है तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखा क्योंकि 1 कटेगा, ठीक है। तो वहां से हम यहाँ पे आए, ठीक है, और यहाँ पे हमने 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स को cos स्क्वायर एक्स लिखा, ठीक है, और 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स को sec स्क्वायर एक्स लिख दिया, ठीक है। और इसके बाद हम लोग ने इसको वैसे का वैसे ही रखा है और इसको साइन कॉस में कर दिया सबको, तो cos स्क्वायर एक्स हुआ 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट एक्स हुआ cos एक्स बाय साइन एक्स, ठीक है। अब हमें डिनोमिनेटर इक्वल करना था, तो 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स को ऐसे रखा, तो यहाँ पे साइन एक्स मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ऊपर 1 प्लस कॉस एक्स साइन एक्स आ गया, नीचे दोनों का साइन स्क्वायर एक्स आ गया, ठीक है, जैसे इधर हुआ है सेम नीचे भी वही किया, तो कॉस स्क्वायर एक्स आ गया आपको, ठीक है। तो फिर यहाँ से डिनोमिनेटर सेम कर दिया, ठीक है, फिर ये क्या बोलते हैं डिवाइड किया तो कट गया 1 प्लस कॉस एक्स साइन एक्स, ठीक है। तो बचा क्या कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स, जिसको हमने कॉट स्क्वायर एक्स लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो हमने साइन टू एक्स को खोल लिया, 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिख दिया, दोनों ऊपर नीचे दोनों जो साइन टू एक्स है दोनों को खोल दिया, तो यहाँ से 2 साइन एक्स कॉमन लिया, यहाँ से 2 कॉस एक्स कॉमन लिया, ठीक है। तो साइन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आया दोनों ऊपर नीचे, तो वो काट दिया और 2 2 काट दिया, तो बचा साइन एक्स बाय कॉस एक्स का होल स्क्वायर विच इज tan स्क्वायर एक्स, तो tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स लिखा, कॉट स्क्वायर एक्स को 1 बाय tan स्क्वायर एक्स लिखा। फिर अभी हमने लगाया एम जेम इनइक्वालिटी, ठीक है, एम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जे, इसको अलग टर्म माना, इसको अलग टर्म माना, तो टर्म का एडिशन बाई 2 अरिथमेटिक मीन हुआ इसका, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन रेज टू 1 बाय 2 क्योंकि दो टर्म, ठीक है। तो आंसर 2 आया इससे, समझा? हाँ सर।
सर इसके पिछला स्लाइड दिखाए ना। पिछला ना, हो गया? हो गया क्या? लिखिए। हो गया क्या गाइस? अरे हाँ या ना तो बोलो, हुआ कि नहीं? नहीं हुआ तो ना बोलो। हाँ सर। हो गया ना? ठीक हाँ है, सर हो गया ना। चलो चलो, कुछ रिजल्ट्स लिख लो। काम आते हैं, सब लिख लो। ठीक है, जैसे कि ये हो गया cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 4 थीटा इज इक्वल, ठीक है, साइन ऑफ 2 रेज टू n थीटा अपॉन
ऑन क्या 2:1 साइन थीटा, इसको प्रूव कर सकते हैं, वैसे तो बहुत आसान है। ठीक है, कुछ नहीं करना है यहाँ पे। अगर मैं साइन थीटा मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ और 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ, तो ये देखो मैं बताता हूँ। 2 साइन थीटा LHS को मैंने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया अगर, तो क्या होगा देखो आप, मजा आ जाएगा। देखो इसको कैटलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, मजा आ जाएगा, ठीक है, गेम बदल जाएगा पूरा। ठीक है, ये बना साइन 2 थीटा, आया नहीं? ठीक है, मैं वापस 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये बना cos 4 साइन 4 थीटा, फिर ये बनेगा साइन, और फिर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो बनेगा साइन 8 थीटा, फिर 8 थीटा और 8 थीटा, फिर साइन 16 थीटा। तो ऐसे चलते जाएगा जब तक ये आएगा तब तक, तब, और लास्ट में हमें ये मिलेगा। ठीक है, समझा सबको? समझा क्या? हाँ सर। तो ये जो 2 साइन थीटा हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, कैटलिस्ट बन गया हमारे लिए। ठीक है, इसने हमारे क्वेश्चन को मतलब बहुत फास्ट कर दिया। ठीक है, और एक चीज देखते हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा। अल्फा प्लस n-1 बीटा। ठीक है, ये और क्या बोलते हैं, अगर साइन के सारे एंगल्स AP में है तो, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा, रुको ये थोड़ा बड़ा है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, साइन ऑफ अल्फा प्लस n-1/2 बीटा। ठीक है, डॉट साइन n-β/2। ये ज्यादा यूज नहीं होता है, बट ठीक है, आ गया तो कभी इंटू साइन β/2। ठीक है, ये है फॉर्मूला। नेक्स्ट और एक लिख देता हूँ। ठीक है, कॉस अल्फा वैसे को एक याद कर लिया तो दूसरा भी हो ही जाएगा। इसका फॉर्मूला है कॉस ऑफ n-β/2 अपॉन साइन β/2। ठीक है, लिख लो ये सब। सर फर्स्ट वाला एक बार सर समझाइए ना। फर्स्ट वाला हाँ ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें क्या किया मैंने, 2 साइन थीटा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है, LHS में। ठीक है, तो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, जो साइन 2 थीटा बन गया। समझा? ये समझा? हाँ हाँ सर। ठीक है, फिर फिर वापस से 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा हो गया, जो साइन 4 थीटा बन गया। समझा? हाँ ऐसे मैं करते जाऊंगा जब तक मुझे ये आंसर नहीं मिलेगा, तब तक ये वाला, ये आंसर। ठीक है।
हो गया गाइस? हाँ सर। क्वेश्चन कर ट्राई करना है तुम लोग, ठीक है? यही पे लिख देता हूँ, समेशन r इक्वल 0 to 10, ठीक है, cos क्यूब r पाई बाय 3, ठीक है, ये निकालना है। ट्राई करो गाइस, 5 मिनट ले लो, ठीक है? हिंट दे देता हूँ, कन्वर्ट cos क्यूब थीटा into cos 3 theta using its formula। चलो अब ट्राई कर लो, अब तो हिंट भी दिया है मैंने।
आया किसी को? आया क्या? गाइस किसी को आया? नहीं सर। नहीं आया? अच्छा मुझे भी नहीं आया। कोई दिक्कत नहीं। तुमने इसको कॉस्टी थीटा में किया क्या? इतना तो बताओ। ये तो बता दो, कॉस थ्री थीटा में कन्वर्ट कर पाए? नहीं सर। वो भी नहीं किया? अच्छा ठीक है, मैंने फॉर्मूला बताया था वैसे तो इसका। ठीक है चलो बता देता हूँ। हाँ, कैसे करना है ये? तो कॉस थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो cos 3r π/3 होगा। ठीक है, 4 cos³ r π/3 3 cos r π/3 ये कट गया और ये उधर लेके जाते cos³ r π/3 हुआ cos r π प्लस 3 cos r π/3 इंटू 1/4। ठीक है, मतलब समेशन निकालना है हमें 1/4 cos r π 3 cos r π/3। ठीक है, मतलब 1/4 बाहर ले लेता हूँ मैं, समेशन के कांस्टेंट है बचा cos r π प्लस 3 और ये बचा cos r π/3। 1/4 बाहर ले लिया था तो पहले cos r π का देख लेते हैं। एक काम करते हैं, ये सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या होगा, cos 0 प्लस cos π, ठीक है, प्लस cos 2π प्लस cos 3π चलेगा अप टू cos 10π। 1 -1 प्लस 1 -1 प्लस 1। ठीक है, cos 4π पे अगेन 1 -1 1 -1 1 -1 ऐसे कर करके चलेगा। ठीक है, तो लास्ट में क्या बचेगा, लास्ट में बस -1 + 1 बचेगा, एक 1 बच जाएगा लास्ट में। ठीक है, तो बाकी सब कट जाएगा, सिर्फ एक 1 बचेगा। ठीक है, तो इसका आंसर 1 आएगा अपने को। ठीक है, ये निकाल लिया, अब बस ये निकालना है cos ऑफ r π/3। ठीक है, ये क्या होगा, ये होगा cos 0 प्लस cos π/3 प्लस cos 2π/3 cos 10π/3। ठीक है, भी मैंने फॉर्मूला बताया था जस्ट एक, यहाँ पे देखो cos का वही अप्लाई करना है। तो अल्फा की वैल्यू 0 है, बीटा की वैल्यू π/3 है,
और कितना टर्म्स चल रहा है, ये 11 टर्म्स चल रहा है, तो इनकी वैल्यू 11 है क्योंकि 0 to 10 चल रहा है, बस वही डालना। तो फॉर्मूला क्या, cos of alpha plus n minus 1 beta by 2, cos of 0 plus n minus 1 क्या होगा, 10 by 2 into बीटा 5/3, ठीक है। और into sin n बीटा by 2, तो ये होगा sin 11 into pi/3, और ये होगा sin pi/3, ये होगा। sin बीटा by 2 है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या अपने पास, cos of 10 pi/6 into sin 11 pi/6 on sin pi/6, ठीक है। अब देखो sin 11 pi/6 को ऐसे लिख देते हैं, 2 pi minus pi/6, ठीक है। तो देखोगे तो ये भी sin pi/6 ही होगा, ठीक है। तो ये और ये कट जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ cos 10 pi/6, बस इसका वैल्यू निकालने का है, ठीक है। तो pi/6 मतलब कितना हुआ, 30 डिग्री, ठीक है। 5/6 मतलब 30 डिग्री हुआ, और इंटू 10 मतलब 300 डिग्री हुआ, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है, ऐड शुगर टू कॉफी, तो सी मतलब कॉस पॉजिटिव होगा, मतलब इसका वैल्यू आएगा हाफ, तो आंसर होगा होगा नहीं, माइनस हाफ आएगा। रुको 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 रुको, नहीं हाफ ही आएगा, सही है, हाफ ही आएगा। तो 3, आंसर क्या होगा, हाँ। अब बस यहाँ पे डालना है, तो 1/4 into 1 plus 1/4 into 1 plus 3 into half, ये आएगा। तो ये होगा 5/2 into 1/4, होगा 5/8 आएगा। लिख लो, सबको समझा क्या किया मैंने, समझा क्या, सर नहीं, एक बार। फिर से समझाओ, ठीक है, हाँ ठीक, समझाता हूँ। ये देखो, पहले इसको मैंने cos थीटा के टर्म्स में लिखा, cos थीटा का फॉर्मूला लिखा, थीटा r/3 है यहाँ पे, ठीक है। देखोगे तो थीटा r/3 है, तो वो डाल दिया इधर, 3 into r/3 r पाई हो गया, ठीक है। या 4 cos क्यूब r/3 माइनस 3 cos r/3, ठीक है। तो इसको उधर लेके गया मैं, ठीक है। तो cos r प्लस 3 cos r/3 और 4 को नीचे लेके गया, तो 1/4 आ गया। तो cos क्यूब r/3 का ये वैल्यू है मुझे, वो मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। सर, वो 4 का क्या किया बोले? 4 जो है वो यहाँ पे था, राइट, 4 cos क्यूब r/3, तो ये पहले इधर लेके गया, हाँ सर। और फिर 4 से डिवाइड, 4 को भी नीचे हाँ लेके समझा आऊंगा तो सर, डिवाइड, डिवाइड किया। हाँ। ठीक है। तो फिर ये cos क्यूब r/3 का वैल्यू फॉर्मूला जो है वो इसमें डाला, ठीक है, यहाँ पे इसमें डाला, ठीक है। तो यहाँ से फिर 1/4 बाहर ले लिया, क्योंकि क्या बोलते हैं ये है
कॉमन है, ठीक है। फिर कॉस आर पाई का वैल्यू निकाला मैंने यहाँ से, ठीक है। कॉस आर पाई समीशन देखोगे तो कॉस 0 प्लस कॉस पाई प्लस कॉस, तो 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 ऐसे करके आ रहा था, तो लास्ट में सिर्फ एक 1 बचता है, ठीक है। तो वो 1 मेरा आंसर होगा, क्योंकि बाकी सब कट जाएंगे, सबके पैर से सब कट जाएंगे, ठीक है। तो वो 1 बचा, ठीक है। तो कॉस आर पाई 0 to 10 पे आंसर 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये 1 आ गया, ठीक है। और फिर इसका, इसमें मैंने कॉस आर बाई 3 का जो था, इसमें जो हुआ, ठीक है। इसमें कॉस 0 प्लस कॉस पाई 3 प्लस कॉस 2 पाई 3, एंगल्स आर इन एपी, एंगल्स आर इन एपी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बताया था एक, एंगल्स आर इन एपी का, वो लगा दिया, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा दिया जिसमें अल्फा 0 है, बीटा 3/3, बीटा पाई 3 है, और एन 11 है, क्योंकि 11 टर्म में 0 से 10 चल रहा है, ठीक है। तो वो फॉर्मूला लगाया और उससे फिर ये आया, ठीक है। यहाँ सर पे वो अल्फा बीटा और एन कैसे, वो क्या क्या? तो देखो, ये फॉर्मूला है, राइट। कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस प्लस कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा। हाँ सर। तो बस कुछ नहीं, यहाँ पे कॉस अल्फा, अल्फा 0 है, अल्फा प्लस बीटा है ये, तो ये होगा 0 प्लस पाई 3। फिर ये अल्फा प्लस 2 बीटा, 0 प्लस 2 पाई 3, ठीक है। फिर वैसे आगे चल चल के आएंगे, ठीक है। बेसिकली एंगल जो है वो सारे एपी में है, ठीक है। हाँ सर। एंगल जो है वो सारे एपी में है, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू है, बीटा की वैल्यू है एन 11 है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला में डाला, तो उससे ये आया। अब साइन 11 पाई/6 को साइन 2 पाई माइनस पाई/6 लिखा, ठीक है। और साइन 2 पाई माइनस पाई/6 है साइन पाई/6 ओनली, तो ये कट गया ऊपर नीचे, बचा कॉस 10 पाई/6, ठीक है। कॉस 10 पाई/6 फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, मतलब पॉजिटिव होगा कॉस, ऐड शुगर टू कॉफी के हिसाब से, ठीक है। तो इसलिए हाफ आएगा इसका, तो कुछ नहीं हुआ, बस फिर आंसर हुआ 3/4, तो आंसर ये हुआ। बस सारे वैल्यूज इसमें डाल दिए मैंने, बस ये देखो, ये इक्वेशन जो बनाया था ना मैंने, सारे वैल्यूज इसके अंदर डाल दिए, ये मैंने अलग से निकाला, ये निकाला और डाल दिए, हो गया। सर फर्स्ट स्लाइड पे जाएंगे कितना? लिख लो। सर हो गया इस स्लाइड। सर ये स्लाइड का हो गया।
हो गया क्या? सर आपने ये 11 पाई को 2 पाई माइनस पाई बाय 6 कन्वर्ट किया है वो कैसे? ऊपर अरे 2 पाई माइनस पाई बाय 6 करेगा तो 11 पाई बाय 6 ही आएगा ना। हम्म, हाँ सर। और सर n की वैल्यू 11 कैसे आई है? क्या हो गया? n की वैल्यू 11 लिखे ना आपने। और 0 to 10 हो रहा है ना भाई, 0 to 10 वैल्यूज ले रहा है। तो 1 to 10 10 होगा, 0 to 10 होगा हाँ तो सर, 0 भी इंक्लूड होगा जीरो तो भी है। 11 होगा। हाँ सर। कोई और डाउट है किसी को? सर नहीं, नेक्स्ट पेज। जल्दी करो गाइस, मुझे और भी पढ़ाना है अभी। सर होगा ये लास्ट में सर 3 लिखा है आपने बॉक्स के ऊपर, है क्या है? अरे वो कुछ नहीं है, वो गलत है। हाँ सर हो गया। हो गया, चलो जनरल सॉल्यूशंस पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो हर इक्वेशन मतलब साइन, जैसे साइन थीटा इज इक्वल्स अगर साइन अल्फा हुआ, ठीक है, तो इसका थीटा का एक जनरल सोल्यूशन क्या होगा? ठीक है, तो इसके डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये लिख लेना। ठीक है, थीटा इज इक्वल्स एन पाई, ठीक है, प्लस -1 n अल्फा। ठीक है, अल्फा लाइज बिटवीन -π/2 to π/2। ठीक है, ये वैसे ये पता है ना क्या होता है, ये ओपन ब्रैकेट ओपन इंटरवल था, मतलब -π/2 और π/2 इंक्लूड होंगे। अगर ऐसा होता तो -π/2 और π/2 इंक्लूड नहीं होते, उनके अंदर के सारे वैल्यूज इंक्लूड होते हैं। इसमें -π/2 और π/2 तो इंक्लूड होंगे, अंदर के भी सारे वैल्यूज इंक्लूड होंगे। ठीक है, फिर cos थीटा इक्वल्स cos अल्फा का भी लिख देता हूँ। ये सब लर्न करना है तुमको, ये जनरल सोल्यूशन है। फिर cos थीटा इक्वल्स cos अल्फा का भी है, थीटा इक्वल्स 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, फिर n बिलोंग्स टू आई इंटीजर, ठीक है, एंड अल्फा बिलोंग्स टू 0 to π। ठीक है, फिर tan थीटा इक्वल्स tan अल्फा का भी है, वो भी लिख लो। ठीक है, थीटा इक्वल्स n पाई प्लस अल्फा, n belongs to pi and alpha belongs to -π/2 to π/2। यहाँ पे π/2 इंक्लूड नहीं होता क्योंकि tan π/2 पे इंफिनिटी चले जाता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, लिख लो ये सब, ये सारे फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है। इसी पे फिर क्वेश्चंस करने वाले हैं। सर यहाँ पे tan थीटा पे -π/2 सर्कल मतलब नॉर्मल ब्रैकेट में ना? हाँ, राउंड ब्रैकेट है, इन -π/2 और π/2 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि वहां पे tan इंफिनिटी चले जाएगा। जल्दी लिखो ये।
हो गया क्या गाइस? जल्दी बताओ, मेरे को तुम लोग को हाँ क्वेश्चंस सर। भी करवाना है इसलिए। ठीक है चलो, ठीक है। सेक्स स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसका जनरल सोल्यूशन निकालना है, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे मैं फटाफट बता देता हूँ। इसको कॉस में कर देते हैं, कॉस थीटा क्या बोलते हैं ये, √3/2 होगा, प्लस माइनस जो भी होगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है कॉस थीटा का? यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल्स कॉस अल्फा है। ठीक है, तो कॉस थीटा, ये कॉस अल्फा के टर्म में क्या होगा, कॉस पाई/6 होगा। ठीक है, देखो थीटा इज इक्वल्स, अब अल्फा की वैल्यू पाई/6 आ गई है, 2n पाई प्लस माइनस पाई/6। ठीक है, जो हमने फॉर्मूला लर्न किया है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, वो यूज होगा। ठीक है, सर क्या क्या, एक मिनट, स्टार्टिंग में कुछ नहीं किया भाई, कुछ नहीं किया। सेक्स स्क्वायर थीटा 4/3 है, कॉस में कन्वर्ट किया, इसका जनरल सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, इसको पहले कॉस में कन्वर्ट किया, फिर कॉस थीटा √3/2 आया, फिर कॉस थीटा ये कॉस पाई/6 होता है तो इसको कॉस पाई/6 लिखा। ठीक है, फिर कॉस थीटा इक्वल्स कॉस अल्फा के फॉर्म में आ गया मुझे, तो अल्फा की वैल्यू पाई/6 है, यहाँ से दिख रहा है। ठीक है, तो थीटा फिर बस ये जनरल सोल्यूशन में डाल दिया, थीटा इक्वल्स 2n पाई प्लस माइनस हाँ अल्फा सर में। समझा। समझा? अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन तुम ये क्वेश्चन अब तुम लोग करो, चलो। tan थीटा इक्वल्स 1/√3, करो ट्राई करो। हो गया, हो गया, सागर आया? कर रहा हूँ। हाँ आया नहीं, जल्दी बोल भाई, टाइम नहीं है। क्रूजर प्रताप आया? हाँ सर। अर्चिता तुम्हें आया? हाँ सर। ओमकार? आया सर। ठीक है चलो, और एक क्वेश्चन देता हूँ, उसका निकालो अभी। ये इसका निकालो, चलो। आंसर क्या है वैसे, कोई भी बताओ। रुद्र प्रताप आंसर क्या है? सर थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई/6।
पाई सिर्फ प्लस आएगा ना, अभी फॉर्मूला में सिर्फ प्लस है। हो गया सर, प्लस 5/6। तो ठीक है, चलो सही है। चलो एक और क्वेश्चन करता हूँ मैं, ठीक है, तुम लोग के लिए फटाफट, टाइम है। हाँ है, एक लास्ट क्वेश्चन के लिए कर लेता हूँ, ठीक है। तो 2 sin सर x, अब भी आ रहा है आवाज? हाँ आ रहा है आ रहा है। हाँ सर, मिला मुझे आंसर। चलो अच्छा, 2 sin x माइनस cos x 1 प्लस cos x। तुम्हें ये जितने भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, इसका जनरल सोल्यूशन निकालना है, फाइंड जीएस, ठीक है। तो कैसे निकालना है ये देखो, ठीक है। पहले बात तो तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा ये, ठीक है। तो ये ऐसा है, इसको मैं एलएचएस में ले लेता हूँ, माइनस साइन पर एक्स लिख देता हूँ। ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी माइनस बी के फॉर्म में लिखता हूँ। ठीक है, अब 1 प्लस कॉस एक्स को कॉमन लेता हूँ मैं, तो ये कटा 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 2 साइन एक्स माइनस 1, तो ये बच गया ना। अभी इधर 1 प्लस कॉस एक्स इज 0 और 2 साइन एक्स माइनस 1 इज 0। हम दोनों के लिए सॉल्व करेंगे, तो कॉस एक्स का वैल्यू -1 हो गया यहाँ पे, और साइन एक्स का वैल्यू हाफ हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू हुआ रुक जाओ, यहाँ पे उसने क्या दिया, 0 to पाई दिया है, राइट, कॉस एक्स में। तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू पाई हुआ, और यहाँ पे अल्फा का वैल्यू हुआ पाई/6, ठीक है। तो एक जनरल सोल्यूशन निकलेगा, वो ये, वो होगा एन फॉर्मूला का 2n पाई प्लस माइनस अल्फा ना, तो वो 2n पाई प्लस माइनस पाई, और एक निकलेगा n पाई प्लस माइनस 1/n अल्फा, एक ये निकलेगा इंटू अल्फा, अल्फा क्या पाई/6, एक ये निकलेगा। समझा, सर दोनों आंसर होंगे। स्टार्टिंग फिफ्थ स्टेप समझे, सिक्सवा स्टेप समझे ना, 1 प्लस कॉस एक्स वाला। क्या? सर 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0 और 2 साइन एक्स वाला, वो लास्ट हाँ, स्टेप समझे। ये वाला ना, ये वाला पार्ट। हाँ इसके नीचे, हाँ। हाँ, ये यहाँ से ये कैसे है, ठीक है। तुम लोग देखते हो ना, जब भी तुम ऐसे लिखते हो x+1 इंटू x-1 इक्वल 0 ऐसे लिखते हो, तो तुम बोलते हो ना इधर x+1 इक्वल 0 और x-1 इक्वल 0, फैक्टराइज किया ना मैंने। हाँ सर। हाँ, तो वही वही लिखा है मैंने यहाँ पे भी। हाँ समझा सर, समझा। समझा, चलो किसी को कोई डाउट है तो पूछो। नो डाउट। ठीक है, लिख लो ये। अभी तुम लोग बिगिनर बॉक्स 5 भी कर सकते हो पूरा, ठीक है, बिगिनर बॉक्स 5 और बिगिनर बॉक्स 4 भी होमवर्क है पूरा, दोनों होमवर्क है। सर 1 मिनट के लिए पिछले साइड में
सर ऐसे टू आंसर वाला क्वेश्चन आता है क्या, मतलब हाँ आते हैं ना। आज का लेक्चर खत्म होता है तुम लोग का। सर हो गया ना? चलो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। ठीक है, चलो बाय बाय। बाय सर।